गुरु सेवाते भक्ति कमाई, तब यह मानस दे ही पाई। गुरुमुखों संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि ए गुरुमुखों, ए जीव, यह मनुष्य देही जो तुझे मिली है, यह श्री गुरु महाराज जी की सेवा तथा भक्ति की कमाई करने के लिए मिली है, शुभ कर्म करने के लिए मिली है। इस देह के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं, वे भी चाहते हैं कि काश हम मनुष्य तन पाएं और सतगुरु की भक्ति कमाएं, सतगुरु की सेवा कमाएं। मानव तन तो अनमोल है, अमूल्य है। कई प्रकार की योनियों से जीव जंतु, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़ों, कई तरह के योनियों से निकलकर जब भगवान की दया उस योनि पर बरसती है, तब जाके मनुष्य जीव पैदा होता है, मनुष्य तन प्राप्त होता है। वो भी इसलिए कि भक्ति की कमाई करे। जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होता है। गुरुमुखों, उस बालक का परमात्मा के साथ जब मिलन होता है, बातचीत होती है, तो वो जो आत्मा होती है वो परमात्मा से कहती है कि भगवान मुझे बाहर निकाल, और बाहर निकलकर मैं तुम्हारे नाम का स्मरण करूंगा, दिन ब दिन तुम्हें ही याद करता रहूंगा। और इस प्रकार परमात्मा उस जीव, उस आत्मा के ऊपर रहमत कर उसे बाहर निकालते हैं। किंतु जब वह आत्मा शरीर धारण करके गर्भ से बाहर निकलती है तो वह यह भूल जाती है कि मेरा असली मकसद क्या है, मुझे क्या करना चाहिए था और मैं क्या कर रहा हूँ। संसार में रहते हुए दिन ब दिन सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करते हुए वह माया में इतना लिप्त हो जाता है कि वह अपने असली कार्य जो कि भक्ति का रहता है उसे भूल जाता है। और परिणाम ये निकलता है कि जीव सुख पाकर भी दुखी रहता है, क्योंकि सांसारिक पदार्थों में वह सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो केवल और केवल परमात्मा के नाम सिमरण में, भक्ति की कमाई में है। गुरुमुखों, हमें अपनी अंतर आत्मा को टटोलना चाहिए, झांकना परखना चाहिए कि क्या हम अपनी आत्मा से भक्ति के कार्य करवाते हैं, या फिर संसार में हम इतने लिप्त हो गए हैं कि हम भक्ति को ही भूल बैठे हैं, जो कि सरासर गलत है। ये तो अपनी आत्मा से धोखा करना है, और जब हम अपनी आत्मा से ही धोखा कर रहे हैं तो संसार में किसी को सुख क्या दे सकते हैं और किसी से सुख क्या ले सकते हैं। गुरुमुखों, एक व्यक्ति जो कि साधु संतों की बड़े ही तहे दिल से, तन मन धन से सेवा किया करता, जब भी किसी साधु महापुरुषों को देखता तो अपने घर ले जाकर उनकी सेवा किया करता। और इस प्रकार एक साधु उसकी सेवा से अति प्रसन्न हुए और उसे एक पारसमणि प्रदान की। साथ ही साथ ये वचन फरमाए कि इस पारसमणि में यह विशेष गुण छिपा हुआ है कि यदि लोहा इससे छू जाए तो वह लोहा सोना बन जाता है, और यह पारसमणि मैं तुम्हें देकर जाता हूँ, किंतु शर्त ये है कि इसे 1 सप्ताह के बाद मैं तुमसे वापस ले जाऊंगा, और इस 1 सप्ताह के भीतर तुम्हें जितना भी सोना बनाना है इस पारसमणि के स्पर्श से बिल्कुल बना सकते हो। और 1 सप्ताह जब बीत जाएगा तो मैं खुद वापस ले जाऊंगा। तत्पश्चात वह व्यक्ति पारसमणि को घर रखकर बाजार चला गया। लोहे का भाव पूछने लगा। मालूम हुआ कि लोहा 2 रुपए सेर है। सोचने लगा शायद कल कुछ सस्ता हो जाए, आज तो महंगा है। यह सोचकर घर वापस आ गया। दूसरे दिन जब बाजार में गया तो पता चला आज भाव कल से अधिक है। वो पुनः लौट आया। उसका विचार था कि लोहा सस्ता होने पर खरीदूंगा, अर्थात रोजाना बाजार में आता जाता और लोहे का भाव पूछकर वापस घर चला आता। इस प्रकार उस व्यक्ति के 7 दिन बीत गए।
साधु अपने वचनों के अनुसार उस व्यक्ति के घर आया। उस व्यक्ति को उसी प्रकार कंगाल स्थिति में देखकर वह साधु आश्चर्यचकित रह गया। उस व्यक्ति से कहा, अरे मैंने तो तुझे पारस दिया था कि तू जितना चाहे सोना बना ले, ताकि तेरी निर्धनता दूर हो जाए, तेरी कंगाली समाप्त हो जाए। क्या तुमने उससे कोई लाभ नहीं उठाया? वह व्यक्ति बोला, महाराज क्या करता, कई बार बाजार गया, परंतु लोहे का भाव ही बहुत तेज रहा, इसलिए यह कार्य न हो सका। यह सुनकर साधु उस व्यक्ति की नादानी पर हंसा और कहने लगा, तुमने व्यर्थ ही लोहे का भाव पूछने में 7 दिन गंवा दिए और अपना अमूल्य समय, अनमोल समय खो दिया। साधु पारस मणि लेकर अपने घर की ओर चल दिया। गुरुमुखों, देखो कितनी बड़ी नादानी उस व्यक्ति ने की। उसे पारस मणि मिली थी, कितना सोना बना लेता और सोना बनाकर वह कितना बड़ा अमीर शहजादा बन जाता, किंतु उसकी एक छोटी सी नादानी ने उसको वहीं का वहीं खड़ा कर दिया। इसलिए संत महापुरुष हमें चेताते हैं, गुरुमुखों, तुम्हें भी पारस मणि जैसा अमूल्य हीरा जन्म मिला है, मनुष्य तन मिला है, इसकी कदर कर, समय रहते इससे भक्ति का लाभ उठा, फिर देख तू कहां से कहां पहुंच जाएगा। भगवान की रहमतें, संत महापुरुषों की कृपाएं, उनकी रहमतें किस प्रकार तुझ पर बरसेंगी। गुरुमुखों, हमें भी अपने जन्म को सकारात्मक करना चाहिए, उससे वो लाभ उठाना चाहिए कि फिर जीवन में कभी भी आवागमन के चक्कर में न फंसना पड़े, 84 लाख योनियों के चक्कर में न फंसना पड़े। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य तन रहते हुए भक्ति की कमाई करें, शुभ कर्म करें, क्योंकि जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों की योनियों में तो भक्ति तनिक मात्र भी नहीं होगी, क्योंकि उस समय उनके पास वो विवेक ही नहीं रहता। इसलिए मनुष्य तन को अमूल्य कहा गया है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। श्री गुरु महाराज जी हमें बार बार चेताते हैं, गुरुमुखों उठो, भक्ति की कमाई करो, नाम सिमरण करो। महापुरुषों के वचन है गुरुमुखों, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। हकीकत में नाम ही सत्य है, बाकी सब संसारी पदार्थ तो झूठ है, उनसे फायदा नहीं मिलने वाला। जो सुख, जो सच्चा आनंद भक्ति की कमाई से मिलता है, नाम के सिमरण से मिलता है, संत महापुरुषों की चरण शरण में रहने से मिलता है, वह सुख संसार से नहीं मिलता, क्योंकि सांसारिक सुख स्थायी नहीं होता, ये तो अस्थायी होता है। जिस प्रकार जीव की कोई इच्छा होती है और वह इच्छा पूरी हो गई तो फिर दूसरी इच्छा पूरी होती है। कहने का तात्पर्य अस्थायी इच्छाएं और अस्थायी सुख, किंतु महापुरुषों की चरण शरण भक्ति की दात वो सच्चा आनंद देने वाली है, सच्चा सुख प्रदान करने वाली है, कि जिसको जपने के बाद, नाम की कमाई करने के बाद जीव का हृदय, जीव की आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, जगमगाती है, उसके चेहरे पर ऐसा ओझ आ जाता है, ऐसा प्रकाश आ जाता है कि जिसको देखकर साधारण जीव दंग रह जाते हैं। ये तो केवल नाम की कमाई के प्रताप से ही जीव को प्राप्त होता है। गुरु की मूरत मन महि ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धरो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार हूँ। गुरुवाणी में भी वर्णन आता है कि तू अपने हृदय में
सतगुरु की तस्वीर का चिंतन कर, सतगुरु के शब्द और वचनों को मनन कर, उनके चरणों का चित्त में ध्यान कर, अपने इष्ट देव को सदा नमस्कार कर। इससे जीव आत्मा में सत्यता बढ़ेगी और असत्यता, झूठ दूर होगा, अर्थात झूठे विचार दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार घर में अंधेरा होता है तो अंधेरा भगाना नहीं पड़ता, केवल बत्ती जलानी पड़ती है और प्रकाश आता है। प्रकाश के आते ही अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। इसी प्रकार विकारों को दूर नहीं करना पड़ता, केवल नाम की कमाई करनी पड़ती है। जब जब हम नाम की कमाई करते हैं तो उसके फलीभूत होने से विकार अपने आप दूर हो जाते हैं। अंधकार, अज्ञानता का अंधकार अपने आप भाग जाता है और जीवन जो है वो दीपक के समान, सूर्य के समान रोशनमय बनता जाता है, जिससे जीव का हर पल सुखी व्यतीत होता है। अतः गुरुमुखों का यही फर्ज है, हम जीवों का यही फर्ज है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जो भक्ति के नियम बतलाए हैं, श्री आज्ञा हुई है, और साथ ही साथ 2 घंटे नाम की कमाई बताई है, उसको पूरा करते हुए, महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए, अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हुए अपना जीवन रोशनमय बनाए। महापुरुषों की आज्ञा में चलते हुए अपने जीवन को मंगलकारी बनाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।